सुबह सुबह भोर में जब उठ जाते हैं 5 बजे के पहले 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसमें जो उठता है और अपना समय बहुत ही प्रसन्नता से सद्विचारों के साथ बिताता है, वो अपने जीवन को तीव्रता से बदलने की क्षमता रखता है। जो इस प्रकार उठता है, सुबह सुबह पहले तो जो भी हमारे शरीर के अंदर मलमूत्र है उसको त्याग देना चाहिए। हर एक इंद्रिय को स्वच्छ और तरोताजा प्रसन्न करना चाहिए। होता भी है, क्योंकि हमारा आराम हो चुका होता है और पूरा रिचार्जिंग होते हुए हमारा शरीर और पूरे इंद्रिय अंतःकरण प्रसन्न और उत्साही होता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में पूरी एनर्जी होती है, यानी 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा से ज्यादा उत्साही, ज्यादा से ज्यादा शक्ति से भरा हुआ अगर कोई समय है तो वो है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय। वातावरण भी बहुत ही अच्छा होता है, शांतता होती है और एकाग्र करने के लिए मन को एक योग्य वातावरण मिल जाता है। उस समय ऊंचे से ऊंचा विचार, ऊंचे से ऊंचा आदर्श हमारे दिमाग में, दिल में आना चाहिए और वही आदर्श हमारे जीवन को सही रास्ते पर लेकर आता है। ऐसा जीवन, ऐसा दिन का आरंभ जो करता है, वह अपने दिन को, अपने जीवन को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ लेता है। वह अमृत पीता है, वह ऐसा अमृत पीते हुए जो किसी को जल्दी नसीब नहीं होता। जो लेट उठते हैं और आलस्य से भरे रहते हैं, वह केवल छाछ पर अपनी प्यास बुझाते हैं। जो उसके पहले उठ जाते हैं वह अमृत पीते हैं और अमृत पीते भी अपने आप को बहुत ही तेजस्वी और चैतन्य भरा जीवन महसूस करते हैं। ये बहुत ही एक अचरज वाली बात है कि जो अपने जीवन को इस तरह समझता है, इस तरह देखता है, जो मन में विचार लाता है, जितने ऊंचा हम विचार कर सके, केवल इच्छा मात्र हम विचार कर सकते हैं और यह शक्ति भगवान की ही शक्ति होती है जो हमारे अंदर है। हमारे अलग अलग भाव, हमारी अलग अलग शक्तियां और आने वाले विचार, ये भगवान ने दी हुई शक्तियां हैं अलग अलग रूपों में। अब नवरात्र शुरू हो रहा है, आज से पहला दिन है और उसमें शक्ति की उपासना होती है। भगवान शक्ति रूप हमारे अंदर रहता है, अलग अलग भाव भावनाओं के रूप में रहता है, अलग अलग विचारों के रूप में रहता है। हमारी केवल इच्छा मात्र से हम उसको स्वीकार सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। हमारी इच्छा करना यानी जीवन में इच्छा करना ये कोई कठिन बात नहीं होती, क्योंकि इच्छा ये हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो हम अमर्याद रूप में व्यक्त कर सकते हैं या तो मन में ला सकते हैं और उस इच्छा से ही हमारा जीवन बनते जाता है। ये भगवान का आविष्कार है, इच्छा शक्ति का होना। ये निर्जीव जो होते हैं, जो हम जड़ बोलते हैं,
उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती, उनमें बदलाव भी नहीं होता। हमें इच्छा शक्ति होती है, हमें बदलाव होता है, और इच्छा शक्ति से ही हमारे अलग अलग शक्तियां जग जाती है। इच्छा शक्ति से ही हमारे अंदर अलग अलग विचार आ जाते हैं। इच्छा शक्ति के कारण ही हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, और ये शक्तियां भी हमारे अंदर दी है। एक है इच्छा शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति, और तीसरी है क्रिया शक्ति। इन सब शक्तियों का जो आविष्कार है वो हमारे कारण नहीं है, वो उस तेज या तो चैतन्य के कारण है जिसको हम भगवान समझते हैं, मानते हैं। और उन शक्तियों का आविष्कार हमारे जीवन में होता है, इसका मतलब हमारे जीवन में उसका अस्तित्व है। हम इच्छा कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम कार्य कर सकते हैं, तो भगवान हमारे अंदर है। वह उदात्त है, वो उदार होकर के हमारे जीवन में आया है, यानी वो व्यक्त बन करके आया है। हम इच्छा कर सकते हैं तो वो व्यक्त रूप में आता है, हम विचार कर सकते हैं तो वो व्यक्त हो जाता है, हम क्रिया कर सकते हैं तो वो पूरा प्रकट हो जाता है। इस प्रकार हम अपने जीवन को अगर उस शक्ति का अंदाजा लेकर उसको महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शक्तियों का आविष्कार जब हम मानते हैं और अनुभव करते हैं, तो यही हमारे जीवन का एक अलग मोड़ होता है। दुर्वृत्त वृत्त शमनं तव देवी शीलम, दुर्वृत्ति के वृत्तियों का शमन और अच्छे वृत्तियों का प्रकटन, यह हमारे जीवन में होता है। जो भी विचार हम करते हैं, जो भी इच्छा हम करते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। और ये हमें हमारे जीवन के शिल्पकार है। हम जब विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, इसका मतलब वही संस्कार हमारे अंतःकरण पर ठहर जाते हैं। हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारी कामना, और हम जो भी विचार करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और क्रिया करते हैं, उसके संस्कार हमारे जीवन पर होते हैं। और जीवन मात्र में, यानी कि हमारे जीवन में ये जो शक्तियां है वो उसी का रूप है। ये जो जानता है, मानता है, वो अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाता है और उसका जीवन बनते जाता है। भगवान हमें और सहाय करता है, हमारे अंदर वो बैठा हुआ है। जब दिन में शुरुआत ऐसी हो जाए तो एक एक क्रिया, एक एक विचार, ये बहुत ही उच्चतम आने लगते हैं। हमारा जीवन सहजता से बदलने लगता है। ऐसे ऊंचे विचार, सही विचार हमारे जीवन में हो, पक्का इरादा हो, यानी निश्चय से हम उसके पास जाए और निश्चिंतता से आगे बढ़े, विश्वास के साथ आगे बढ़े। और जब उसके साथ क्रिया शक्ति जुड़ जाती है, कड़ी मेहनत करने की तैयारी होती है, तो हमारा जीवन संस्कारों से युक्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करना केवल किताबों को पढ़ना नहीं होता। किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे विचार सारासार विवेक वाले बन जाते हैं। लेकिन जब तक कृति में नहीं आता वो विचार, तब तक उस ज्ञान का आविष्कार हमारे जीवन में नहीं होता। और ये आविष्कार कृति से होता है। हम जब कृति करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो ये ज्ञान का आविष्कार होता है। हमने ही की हुई इच्छा, हमने ही किया हुआ विचार, वो आविष्कृत होता है कार्य से, क्रिया से, और उसका गहरा परिणाम हमारे जीवन पर होता है।
और वही परिणाम हमारे जीवन को, चरित्र को बनाता है। महापुरुषों में और सामान्य हमारे जैसे आदमी में इतना अंतर होता है। वो इच्छा करते हैं तो बहुत ही शुभ इच्छा उनकी होती है, फिर विचारना तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भाविनी तुर्यगा तक वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मैव केवलम की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य वही है। फिर भी वास्तविक जीवन को भूलना नहीं चाहिए। हमारी वास्तविकता और आदर्श, इनमें तालमेल जो बिठाता है और निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसका जीवन वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है। ऐसे जीवनों को सुबह सुबह हम याद करते हैं। महाराणा प्रताप हो या शिवाजी महाराज, महर्षि वशिष्ठ हो या योगीश्वर याज्ञवल्क्य, एक एक चरित्र को हम याद करते हैं। या तो जो भी हम सैनिकों को याद करते जो हमारे जैसे सामान्य फिर भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसे जीवनों को याद करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए, माता पिता आचार्य उनको याद करते हुए कृतज्ञता से उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं।